आरोही और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया 24x7 न्यूज़। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपको बताने वाले हैं उत्तर प्रदेश की एक ऐसी घटना जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जी हाँ, ऐसी घटना ही एक सामने आई है उत्तर प्रदेश के कानपुर की। इससे पहले कि मैं आपको पूरी घटना बताऊं, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह की खबरों की जानकारी हम आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सकें। इसके अलावा किसी भी सरकारी नौकरी, किसी भी सरकारी योजना व अन्य क्षेत्र की जानकारी के लिए आप हमें कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट्स कर सकते हैं, उससे जुड़ी वीडियो आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। अब ले चलते हैं आपको खबर की ओर, बताते हैं आखिर क्या है पूरी खबर, आखिर क्या है मसला और ऐसा क्या हुआ है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, बाराती बनकर गए थे, दूल्हा बनकर मंडप में बिठाया गया। घर वालों ने करा दी दुल्हन से शादी। जी हाँ, अगर कोई किसी शादी में बाराती बनकर पहुंचते हैं और फिर उसे ही दूल्हा बनाकर बैठा दिया जाता है तो सोचिए उसके दिल पर क्या बीतती है। जीवन संगनी दिखने में कैसी होगी, उसका स्वभाव कैसा होगा, ऐसे ना जाने कितने सवाल उस लड़के के मन में उथल पुथल मचा रहे होंगे। आज जब शादी से पहले लड़के और लड़की को पहले देख लेंगे और फिर बात करने की रस्म भी कराई जाती है और तब किसी युवा को अचानक बिना लड़की दिखाए मंडप में बिठा दिया जाए तो उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला कानपुर के महाराजपुर का सामने आया है। बाराती बनकर शादी में पहुंचे युवक को ही दूल्हा बनाकर मंडप में बिठा दिया गया। दरअसल दुल्हन के परिवार पर बात लोकलाज की बन गई थी। महाराजपुर के थाना क्षेत्र के नरवल में एक शादी समारोह में ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से दुल्हन के परिवार वालों को ऐसा करना पड़ा। यहाँ शादी में बारातियों के साथ बिचवानी शादी तय कराने वाले का बड़ा भाई भी आया था। शादी समारोह में कुछ ऐसा हुआ कि बिचवानी के भाई को दूल्हा बनाकर मंडप में बैठा दिया गया। दरअसल नरवल रायपुर में रहने वाले एक परिवार में बेटी की शादी पड़ोस के गांव फालेहपुर में तय की गई थी। वरीक्षा और तिलक आदि की रस्म हो चुकी थी। शुक्रवार को शादी का कार्यक्रम तय हो चुका था। वर पक्ष पूरी बारात लेकर गांव आया था और जनजातियों में बारातियों का स्वागत किया था। बैंड बाजे के साथ बारात के अगवानी की पूरी तैयारी हो चुकी थी। इस बीच अचानक दूल्हा कहीं गायब हो गया। वर पक्ष दूल्हे की तलाश करने में जुट गया। कन्या पक्ष वहीं बारात का इंतजार कर रहा था और वर पक्ष से देरी का कारण पूछ रहा था। वर पक्ष दूल्हे की तलाश करते हुए कन्या पक्ष को टाल रहा था। आधी रात तक जब दूल्हा ना लौटा और ना किसी को वर मिला तो वर पक्ष ने कन्या पक्ष को पूरी सच्चाई बता दी और बयां कर दी। दूल्हे के गायब होने की जानकारी होते ही जनाती और बाराती में सन्नाटा सा छा गया। कन्या पक्ष के पंडाल में जयमाल का कार्यक्रम के लिए स्टेज सज चुकी थी और दुल्हन हाथों में मेहंदी लगाए बैठी थी। दुल्हन को जब दूल्हे के गायब होने की जानकारी मिली तो वो एकदम आवाक रह गई। वहीं कन्या पक्ष को बेटी की शादी और लोक लाज की चिंता सताने लगी। वर पक्ष बार बार कन्या पक्ष से माफी मांगता रहा। कन्या पक्ष से भी दूल्हे की काफ़ी तलाश करने की कोशिश की। सुबह तक वह कहीं भी नहीं मिला। लोक लाज बचाने और खर्च को लेकर कन्या पक्ष के लोग नाराजगी जताते हुए दूल्हे के पिता और बिचवानी को भला बुरा कहने लगे। इस पर बिचवानी आगे और बाराती बनकर आए भाई से शादी करवाने का प्रस्ताव रख दिया। ऐसे समय में कन्या पक्ष के पास कोई दूसरा विकल्प था ही नहीं तो उन्होंने भी हामी भर दी। बारात में आए बिचवानी के भाई को दूल्हा बनाकर मंडप में बिठा दिया गया। द्वार चार की रस्म के बाद दुल्हन को स्टेज पर आते जयमाल की रस्म अदा की गई। इसके बाद 7 फेरे लेकर दोनों 7 जन्मों के बंधन में बंध गए। बेटी की शादी होने के बाद पिता ने गायब हुए दूल्हे व उसके स्वजन के खिलाफ थाने में तहरीर कर दी। नरवल इंस्पेक्टर शेष नारायण पांडे ने बताया कि बारात से ठीक पहले दूल्हे धर्मेंद्र के गायब होने की सूचना पिता धर्मपाल ने नहीं दी थी। इस पर गुमशुदगी दर्ज करके उसकी तलाश की जा रही है। दूसरे पक्ष की तहरीर पर भी जांच करवाई जाएगी। तो ये थी उत्तर प्रदेश की खबर। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लाइव इंडिया 24x7 न्यूज़। इसके अलावा हमारे दूसरे चैनल इंडिया 24x7 न्यूज़ को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।